हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा लुसेंट का पार्ट नंबर 25 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट नंबर 25 है दोस्तों, जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले दोस्तों 20 पार्टों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया जा चुका है। यदि आप चाहें दोस्तों तो आप उनको भी देख सकते हैं पार्ट वाइज, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही खास क्वेश्चनों को। इनको आप दोस्तों आराम से देखिएगा और एक कॉपी और पेन निकाल के इनको नोट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आराम से। आप इन क्वेश्चन को समझिए, देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है दोस्तों आपको, औरंगाबाद के ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई। दोस्तों यहाँ पर देखिए, औरंगाबाद में एक ताजमहल है दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो दोस्तों बिल्कुल एक प्रकार से दोस्तों ताजमहल की नकल कही जाती है, अर्थात ताजमहल की दोस्तों प्रतिकृति कही जाती है। तो इसे किसने बनवाया आपको बताना है। ये दोस्तों औरंगज़ेब ने बनवाया था, अपनी बेगम की दोस्तों याद में औरंगज़ेब ने बनवाया था, और ये लगभग दोस्तों 17वीं शताब्दी के अंत में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। लंदन में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की दोस्तों। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सही कर देंगे इसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। कांग्रेस की स्थापना के समय पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को, 1885 आप याद रखेंगे। मुंबई में दोस्तों स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, उस समय वायसराय कौन था दोस्तों, ये लॉर्ड डरफिन था दोस्तों, जो रिपन के बाद बना था। लॉर्ड रिपन के बाद में लॉर्ड डरफिन बना था 1884 में, तो उस समय दोस्तों वही था। तो ऑप्शन नंबर आपका डरफिन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रायद्वीप आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा, ये आपका दोस्तों अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका अरब प्रायद्वीप में आप टिक कर देंगे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप होता क्या है दोस्तों। प्रायद्वीप एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जो आपकी तीन ओर से पानी से घिरी रहती है। एक भूस्थल दोस्तों, भूस्थल जो तीन ओर से पानी से घिरा रहेगा, उसे आप बोलते हैं प्रायद्वीप। और जो दोस्तों आपका चारों ओर से घिरा रहता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप द्वीप बोलते हैं दोस्तों। तो द्वीप और प्रायद्वीप में आपको अंतर पता होना चाहिए। जो आपका तीन ओर से घिरा रहेगा वो आपका प्रायद्वीप कहलाएगा, और इसे आप दोस्तों अरेबियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। अरेबियन पेनिनसुला भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है दोस्तों, उसे कौन से नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहलाती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ये दोस्तों पश्चिम भारत में बहुत बड़ी श्रृंखला है पर्वत की, तो इसे आपको पता होना चाहिए। और इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसका दोस्तों एक हाईएस्ट पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि बताइए इसका बिगेस्ट पॉइंट कौन सा वाला है। इसका दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपका अनामुदी कहलाता है, आप याद रखेंगे अनामुदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है। आपको पता होगा दोस्तों, तंबाकू पीने से कैंसर होता है, तो इसमें कौन सा वाला हानिकारक तत्व होता है आपको बताना है। इनमें से ये आपका दोस्तों निकोटिन होता है। ऑप्शन नंबर आपका निकोटिन में आप टिक कर देंगे, जो आपका दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। दोस्तों आपको पता होगा, जब राज्य के हालात ख़राब होते हैं, राज्य में सरकार ख़राब होती है दोस्तों, तो वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो अधिकतम कितने समय के लिए लागू होता है। ये आपका दोस्तों मैक्सिमम होता है 6 माह के लिए, 6 मंथ्स के लिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 माह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। मौसमी गुब्बारे दोस्तों आपने देखे होंगे जो आपकी हवा में उड़ाए जाते हैं, तो इनमें कौन सी वाली गैस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। इनमें दोस्तों हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम दोस्तों हल्की भी होती है और अक्रिय भी होती है। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं भरी जाती, जबकि हाइड्रोजन गैस हीलियम की तुलना में ज़्यादा हल्की होती है। यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों कि हीलियम क्या होती है, अक्रिय गैस होती है दोस्तों, इनर्ट गैस होती है और हल्की भी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा वाला अंग करता है। रुधिर बैंक का कार्य दोस्तों शरीर में तिल्ली करती है, जिसे आप पीलिहा भी बोलते हैं दोस्तों। पीलिहा कहें या फिर आप तिल्ली कहें, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, यदि आप गाय और भैंस के दूध को देखें दोस्तों, तो गाय का दूध तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पीला होता है। तो उसमें जो पीलापन होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन नामक पदार्थ के कारण दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर आपका कैरोटीन में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन आपका आता है। ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, एड्स के प्रति जनता को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा यहाँ पर है दोस्तों, तिरंगा है,
तो उसका जो डिज़ाइन तैयार किया दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। ये दोस्तों मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किया गया, तो मैडम भीखाजी कामा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया। आत्मीय सभा का गठन दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए। और यही दोस्तों बाद में देखिए 1828 में दोस्तों इसी को ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया दोस्तों। आपको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। तो वो दोस्तों पहले उसका नाम क्या था, उसका नाम पहले दोस्तों आत्मीय सभा था, और इसका भी उद्देश्य वही था कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं दोस्तों, जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप चाबी भरते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, बहुत सारी गति देके दोस्तों आप ऊर्जा को स्थिर कर देते हैं, अर्थात आप कहेंगे दोस्तों आप गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों होता है ओम। आप याद रखेंगे ओम होता है, प्रतीक आपका इस प्रकार का होता है, तो ये दोस्तों रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्यूज़ की तार किस पदार्थ की बनी होती है। फ्यूज़ की तार दोस्तों आपको पता होगा फ्यूज़ का तार क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों लाइनों में, ताकि जब शॉर्ट सर्किट हो तो वहाँ पर दोस्तों फ्यूज़ का तार टूट जाता है और उससे आगे को सप्लाई बंद हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका फ्यूज़ का तार काहे से बना होता है, बेसिकली आपको बताना है। ये दोस्तों आपका टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है, टिन और शीशे की मिश्र धातु से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों बार बार आता है क्वेश्चन, ये आपका दोस्तों जे थॉमसन ने की। और आपको दोस्तों हमने एक मेथड बताई थी, ट्रिक बताई थी इनको याद करने की, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो इससे दोस्तों आप आराम से याद कर लेंगे। ई का मतलब आपका थॉमसन या फिर आप थॉमसन कहें, और वैसे ही दोस्तों वैसे आप पर का मतलब आपका परमाणु रदरफोर्ड, और वैसे ही दोस्तों आपका नाच मतलब न्यूट्रॉन चैडविक। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको तीनों के नाम याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की, या फिर आप कहें गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया दोस्तों, ये दिया था आइजैक न्यूटन ने दोस्तों। न्यूटन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। परमाणु बम का आविष्कार दोस्तों ऑटो हान ने किया, तो ऑटो हान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है। दोस्तों आपने इलेक्ट्रिक हीटर को देखा होगा, अंदर से यदि आप खोल के देखें तो इस प्रकार की दोस्तों कुंडलियाँ होती हैं, बहुत सारी वायरों की कुंडलियाँ होती हैं। तो ये काहे की बनी रहती हैं आपको बताना है। ये दोस्तों नाइक्रोम की बनी रहती हैं, क्योंकि दोस्तों नाइक्रोम का जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है दोस्तों, अर्थात अत्यधिक ताप देने पर भी वो गलता नहीं है, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हेमेटाइड और मैग्नेटाइड किसके अयस्क हैं। अयस्क का मतलब दोस्तों आपका और, जिनसे हम दोस्तों धातुओं को प्राप्त करते हैं। पहले धातु में दोस्तों अशुद्ध अवस्था में होती है, लेकिन बाद में हम उनको प्यूरीफाई करके दोस्तों प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेमेटाइड और जो मैग्नेटाइड हैं दोस्तों, ये लोहे के अयस्क हैं, अर्थात दोस्तों इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, लोहे को प्राप्त करते हैं। हेमेटाइड हो गया दोस्तों, मैग्नेटाइड हो गया, फिर आपका लिमेनाइट हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों आपके अयस्क होते हैं लोहे के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार की बैटरियों में कौन से वाले अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो कार की बैटरियाँ होती हैं दोस्तों, उनमें कौन सा वाला अम्ल इस्तेमाल होता है आपको बताना है। ये आपका दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यदि आपका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई। मात्रकों की जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है दोस्तों, उसे आप बोलते हैं SI पद्धति। आपने देखा होगा कि बताइए बल का SI मात्रक क्या होगा, या फिर आपका दूरी का SI मात्रक क्या होगा। तो SI मतलब दोस्तों आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी जिस पद्धति को, उसे आप SI पद्धति कहते हैं। तो ये आपकी दोस्तों 1971 में लाई गई, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1971 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों, और ये आपकी दोस्तों 1905 में इसकी स्थापना की इन्होंने, पुणे महाराष्ट्र में। कभी क्वेश्चन आएगा कहाँ पर की, तो पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों 1905 में की। इसका उद्देश्य था दोस्तों नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी भर्ती होता था वो शपथ लेता था कि मैं आजीवन देश की सेवा करूँगा, और इसमें दोस्तों इनके परिवार को 100 रुपये प्रतिमास मिलते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। खिलाफत आंदोलन दोस्तों आपको पहले ही बताया था हमने, एक मुसलमान आंदोलन था दोस्तों, विरोधी आंदोलन था। तो इसका जो यहाँ पर नेतृत्व किया था दोस्तों, वो अली बंधु ने किया था। अली बंधु भी दोस्तों आपका लिख के आएगा, कभी आपका आएगा मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अली और मोहम्मद अली, तो आपका अली बंधु भी आप कह सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर लिख के आएगा तो आपका, और मौलाना और मोहम्मद अली आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले सर की उपाधि इनको दी गई थी दोस्तों, टैगोर जी को। उसके बाद दोस्तों एक घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने सर की उपाधि को वापस कर दिया था। तो ये कौन सी घटना थी दोस्तों आपको बताना, ये आपकी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका अमृतसर में 13 अप्रैल को दोस्तों हुआ था 1919 को, जो डायर ने करवाया था दोस्तों, जनरल डायर ने करवाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। बहुत ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दोस्तों आपका हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो दोस्तों जो आपका क्या है, जापान की राजधानी है। आपको पता होना चाहिए, जापान की दोस्तों कैपिटल है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 3.80 करोड़ है दोस्तों, 3.80 करोड़ है। इसके बाद दोस्तों लगभग यहाँ पर देखिए दिल्ली की बताई जाती है 2.50 करोड़, तो दूसरे स्थान पर दोस्तों लगभग माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण अर्थात दोस्तों वाइट ब्लड सेल जो आपकी होती हैं, इनका क्या कार्य होता है। इनका कार्य होता है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता का। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आपका कहीं भी जख्म होता है तो वहाँ से मवाद निकलता है, तो मवाद में दोस्तों जो आपकी सफ़ेद रंग निकलता है वो आपके WBC ही होते हैं, अर्थात दोस्तों सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं जो रोगों से लड़ने के बाद में दोस्तों मर जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप कहेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये दोस्तों काम करती हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो एडम स्मिथ आपका सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बीजक किसकी रचना है। बीजक दोस्तों संत कबीरदास की रचना है। इसमें दोस्तों इनके महान जो वाणियाँ हैं दोस्तों वो संकलित हैं बीजक में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चांद बीबी कहाँ की शासक थी। चांद बीबी दोस्तों कहाँ की शासक थी, आपको बताना है। ये दोस्तों अहमदनगर की शासक थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजा जाना क्या कहलाता है। इंटरनेट के द्वारा दोस्तों जो आपका संदेश भेजा जाता है उसे आप बोलते हैं ईमेल, तो आपका ईमेल सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, इनको आप यहाँ तक तैयार कीजिए और जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों उनको आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।